नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हैं श्रीमान दलीप सिंह जी राठौड़। जिस प्रकार अगर बात करें ग्राम पंचायत गेलासर की और पंचायत समिति मकराना की, तो यहाँ के ये सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो आज इनसे कुछ खास मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार इनके कार्यकाल को काफ़ी समय हो चुका है, तो क्या क्या विकास कार्य हुए या राजनीति में आने का मुख्य क्या कारण रहा। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आकर ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी ले रहे हैं। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार अगर बात करें आपकी राजनीतिक कैरियर की, तो किस प्रकार राजनीति में आना हुआ और राजनीति की शुरुआत किस प्रकार हुई, कहाँ से की? मैं वैसे 1995 में जब हमारी ये पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत, उस समय से एक छोटा राजनीतिक कार्य करता हूँ। 2005 में मैंने सबसे पहले यहाँ से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा सदस्य के रूप में, और मकराना पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा। उसके बाद किसी न किसी रूप में मेरी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में यह भूमिका रही और ग्रामवासियों का बहुत सहयोग मिला। और उसी के अनुरूप मैं 2020 के अंदर जब यहाँ से सामान्य सीट आई, तो सरपंच का जो प्रत्याशी रहा और गांव वासियों का, पंचायत वासियों का बहुत शानदार सहयोग रहा मेरे, और मैं यहाँ से सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करते हुए अच्छे लगभग 1019 वोटों से मेरी यहाँ से जीत हुई। तो बहुत ही एक सकारात्मक सबका सहयोग रहा मेरे साथ में, और मेरी एक भी पीड़ा थी कि भाई गांव के विकास के लिए कुछ करूं, और ईश्वर की कृपा से उसमें मैं काफ़ी सफल भी हुआ हूं। और अभी भी जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके अंदर काफ़ी कार्य करने शेष है, वो भी मैं कर रहा हूं। बाकी यही है कि गांव के जो विकास के लिए कुछ मैं कर पाऊँ, उस ये मेरी एक धारणा थी, मेरा उद्देश्य था, और उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ। राठौड़ साहब, अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार आपका राजनीतिक कार्यकाल काफ़ी लंबा समय से, जिस प्रकार 2005 से आप बात कर रहे हैं, तो अगर बात करें अब की बार जिस प्रकार जनता ने काफ़ी आपको भरपूर सहयोग किया और 1019 वोटों से आपको, मतलब भारी मतों से आपको जीत हासिल करवाई, तो किस प्रकार अब की बार जैसे किन किन समस्याओं पे आपका फोकस रहा और किस प्रकार के विकास कार्य रहे? जिस प्रकार अगर बात करें, मुख्य रूप से आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई जिनका समाधान करवाने का आपने प्रयास किया? काफ़ी समस्याएं थी। गेलासर पंचायत समिति का आखिरी छोर का गांव है, यहाँ से डीडोना विधानसभा और पंचायत समिति लग जाती है। तो विकास कार्यों में हम काफ़ी पीछे थे, और ये भी था गाँववासियों के मन में भी ये था कि ये व्यक्ति कुछ बने तो काम होगा, और निश्चित तौर पे मैंने पूरा प्रयास किया। गांव के अंदर शिक्षा का स्तर सुधरा है, स्कूल बहुत अच्छी शानदार बनी हुई है, पर्याप्त यहाँ कर्मचारी भी लगे, और स्कूल का जो सरकारी स्कूल का रिजल्ट है वो शानदार रहा। सड़कों के क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें बनी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ जो पीएचसी थी उसके अंदर सारा स्टाफ है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमारी यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, इसके लिए अभी जीएसएस का काम चल रहा है। साथ ही जो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, कीचड़ वाले गांव के नाम से लोग ये कहते थे कि गांव में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, तो गाँव वासियों के सहयोग से हमने यहाँ पे गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डाली, और पूरे गांव में आप कहीं पर भी घूम लीजिए, आपको कहीं पर भी कीचड़ नज़र नहीं आएगा। और साथ में हमने विभिन्न योजनाओं से ब्लॉक भी लगाए हैं, और पूरे रास्तों को एकदम शानदार अच्छी तरह से बनाया है। एक समस्या थी गांव के अंदर, लोगों के अंदर एक भय रहता है कि कहीं चोरी नहीं हो जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ गांव में जगह जगह कैमरे लगाए हैं। गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट की समस्या, तो हर पोल पे अभी जो काम चल रहा है, प्रत्येक के पोल पे लाइट लग रही है। तो पूरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट, साथ में चाहे गेलासर हो, लाडपुर हो। रोडों की समस्या, शिक्षा की, चिकित्सा के क्षेत्र में लाडपुर गांव में हमारे अभी हमने उप स्वास्थ्य के अंदर 50 लाख की लागत से बनाया है। सामुदायिक भवन हमने हर क्षेत्र में बनाए हैं। जो पुराने सामुदायिक भवन थे उनका हमने अच्छा रिनोवेशन करवाया है। साथ ही जो बच्चे थे, जो हमारे बच्चे यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर है, कुचामन जाते हैं, 30 किलोमीटर डीडवाना है, तो वहाँ लाइब्रेरी के लिए, कोचिंग के लिए, तो हमने गांव के अंदर अभी एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें 50 सीट हमने अभी फाइनल की है कि
50 बच्चे, और अलग अलग शिफ्टों में हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे ज़्यादा होंगे सारे बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा लेके, वैसे गांव का स्तर अच्छा है लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हमारे बच्चे इस कंपटीशन के युग के अंदर बहुत शानदार तैयारी करें। और बच्चियां हैं जो बाहर इस सर्दी के अंदर इतने 30 किलो 35 किलोमीटर जाना थोड़ी संभव नहीं हो पाता है, तो ख़ास तौर से लड़कियों के लिए यहाँ विशेष तौर से हमने सारी सुविधाएं की है लाइब्रेरी के अंदर। और बाकी कुछ चीज़ें जैसे अभी मेरा प्रयास है कि महिलाएं जो हमारी है उनके लिए किसी न किसी रूप में कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं कुछ अपना कार्य सीखे, जैसे कताई, सिलाई, बुनाई। तो इसके लिए यहाँ गांव में एक ऐसी जगह थी जो बहुत कीचड़, पूरे गांव की गंदगी रहती थी, वहाँ पे 2-3 बीघा ज़मीन है। तो उसको हमने पूरी गंदगी उस वहाँ से साफ करवाई है, उसके चार दीवारी बनाई है हमने पूरी, और उसके अंदर एक भवन भी बना दिया है। बाकी भवन का काम अब होना है ताकि महिलाएं वहाँ जाके कुछ सीखें, कुछ अच्छा कुछ सीखने के बाद उनको हम मतलब आर्थिक रूप से भी सहयोग प्रदान करेंगे ताकि महिलाएं घर पे बैठ के कोई अपनी सिलाई कर सके, कोई जैसे मतलब अपने लघु उद्योग के काम होते हैं, मसालों के काम होते हैं, खिलौनों के काम होते हैं, कताई, सिलाई, बुनाई के काम भी वो कर सके, अब अपना खुद के स्तर पर वो स्वावलंबी बने। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार आपने बताया है कि विकास के तौर पर अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल की सुविधाओं के क्षेत्र में, या जो गांव के अंदर जिस प्रकार जो एक बरसाती टाइम में या वैसे भी जो कीचड़ की समस्या थी उसका भी आपने निस्तारण किया। और अगर अब सबसे बड़ी बात देखा जाए तो क्योंकि एक आपराधिक मामले वर्तमान में जिस प्रकार लगातार बढ़ रहे थे, तो उस पे अंकुश लगाने के लिए आपने जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरों का भी जो यहाँ पे जनता को एक लाभ पहुँचाया है। तो सर अगर बात करें, क्योंकि अपने अधिकतर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में किसान निवास करते हैं, किसानों के प्रति आपकी क्या राय है और किस प्रकार के उनके जो लाभ का आप। हाँ जी, देखिए पेयजल के बारे में जैसे आपने बताया, तो पेयजल के लिए हमने यहाँ नहरी योजना के अंदर मेरी पंचायत में दो अलग अलग, लाडपुर में हमने अलग एसआर ऊंची टंकी बनाई और गेलासर में अलग है, और सबसे अच्छी यहाँ व्यवस्थाएं बनाई हुई है, जो कर्मचारी अच्छे लगे हुए हैं। इसके अलावा गांव के अंदर काफ़ी ट्यूबवेल और कुएं बने हुए हैं, तो किसी भी ग्रामवासी को कोई परेशानी नहीं है पानी के लिए। यहाँ आप देखेंगे हर आदमी अपने घर के आसपास अच्छा बगीचा लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ पानी की फुल व्यवस्था है। दूसरी बात, ढाणियों के अंदर मैंने प्रयास करके लगभग गेलासर पंचायत में 45 किलोमीटर की लाइन स्वीकृत करवाई है, जिसका काम अभी चल रहा है, और हर ढाणी तक पानी पहुंचेगा, हर ढाणी तक। कोई भी ढाणी बिना पानी के, ये मतलब कोई व्यक्ति कहीं पर भी खेत में रहे उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात, मैंने लगभग 30 जीएलआर बनाए हैं, हर नाडी में, हर ढाणी के अंदर जीएलआर बनाया, ताकि वहाँ जो हम पाइपलाइन से पानी भेजें उसका स्टोरेज हो सके। और वो जैसे मान लो 3 दिन से पानी आता है तो वहाँ 3 दिन में वो टंकी भर जाएगी, फिर 3 दिन बाद में फिर आ जाएगा। तो लगभग 50 जीएलआर बनाने का मेरा लक्ष्य है, ताकि हर खेत, हर आसपास की नाडी में जो काश्तकार लोग रहते हैं, जो मवेशी हैं, उनको पानी की दिक्कत न है। रही बात आपने कृषि के लिए मैंने यहाँ पर पंचायत में 2-3 मेले भी लगवाए हैं, छोटे मेले। और इसका फ़ायदा ये मिला है कि मैं हमारे गांव के अंदर जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, पानी का, बरसात के पानी का संग्रह करने के लिए बहुत सारे किसानों के हमने टांके बनवाए हैं, पशु मवेशियों के लिए केटल शेड बनवाए हैं। इसके साथ साथ कृषि जो विभाग है उसकी योजनाएं हैं, उसके अंदर खेत तड़ाई, जो डिग्गी बोलते हैं जिसको, वो भी गांव के अंदर बहुत सारी बनी है। इसके अलावा हमारे जो अनाज है उसके भंडारण के लिए गोदाम बने हैं कृषि विभाग से। बहुत सारे खेतों के अंदर हमने सौर ऊर्जा के प्लांट लगवाए हैं। और जो भी तारबंदी योजना है उसके अंदर भी पंचायत के अंदर बहुत सारे खेतों के तारबंदी हो रही है। और हम समय समय पे, जैसे विभाग के कृषि सुपरवाइज़र होते हैं, उनको बुलाते हैं और फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। मैं स्वयं एक किसान हूँ, मेरे 2-3 ट्यूबवेल है, तो मैं खुद किस काश्तकारी से जुड़ा हुआ हूँ।
और आपको बता दूं कि बहुत अच्छी फसल मैं प्राप्त करता हूं। जैसे मेरे पिछली बार गेहूं की फसल लगभग 8 से 10 क्विंटल बीघे की गेहूं की फसल यहाँ से हमने प्राप्त की। सरसों भी अच्छी होती है, हमारे यहाँ इसबगोल की खेती होती है, वो भी अच्छी होती है। तो उन्नत बीज हम लेते हैं, समय समय पे काश्तकारों को इस प्रकार की जानकारियाँ हमारी जो सुपरवाइज़र है, यहाँ बहुत अच्छी सुपरवाइज़र है, महिला है, तो वो स्वयं समय समय पर बीज वितरण करना, पाड़े के टाइम में आकर यहाँ पर बताना, तो ये जानकारियाँ उपलब्ध हो रही है। और अभी हम एक तरह से ये कहे कि शानदार तरीके से हमारे यहाँ काश्त हो रही है, कोई किसानों को विशेष समस्या नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है, बिजली की समस्या हमारी ज़रूर थी, क्योंकि वोल्टेज कम आने से ट्यूबवेल्स नहीं चल पा रहे थे। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर 33 केवी जीएसएस की जो शिलान्यास यहाँ हो गया है, और बहुत जल्दी यहाँ पर जीएसएस बन जाएगा, जिससे गांव की जो ये बिजली की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर बात करें जिस प्रकार पंचायत समिति बकराना की, आप एक सरपंच संघ के अध्यक्ष होने के नाते, अब वर्तमान नई सरकार है, क्या अनुरोध है, किस प्रकार जो सरपंचों की क्या मांग है, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरपंच संघ के नाते मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि वास्तव में जो सरपंच है वो क्या होता है कि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती है सरपंच से, और होनी भी चाहिए। लेकिन सरकार समय पे पैसा नहीं देने से सरपंच वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे एसएफसी का पैसा है, टीएफसी का पैसा है, और नरेगा योजना में जो पक्के निर्माण होते हैं उनका पैसा होता है, लंबे टाइम तक बकाया रहने से वो सरपंच से करवा नहीं पा रहे हैं। तो सरपंचों की ये एक तो ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो स्वीकृतियां हैं वो समय पर जारी हो। जैसे अभी कैटल शेड 1 साल से नागौर ज़िले में बंद पड़े हैं, और अब हम उम्मीद ये करते हैं सरकार से कि हमारा पुराना पैसा पंचायतों का लौटाए, साथ ही नई स्वीकृतियां जारी करे। और एक बात मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरपंचों का मानदेय है, आज आप देखिए इस समय जो आज आप मैं मान लो यहाँ से बस से भी पंचायत समिति जाके आऊँ तो लगभग 200-250 रुपये किराया लग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि सरपंच का मानदेय 200 रुपये ही नहीं हो, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि फिर वो घूम फिर के पूरे यहाँ से नागौर, मेरे यहाँ जिला मुख्यालय है, यहाँ से मान लो जाके आए 100-125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ, मैं ये नहीं कहता कि लाखों रुपए आप कर दो, लेकिन सम्मानजनक मानदेय सरपंचों का होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि सरपंचों की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप अभी जैसे मान लो कोई भी कैंप होता है तो आप पट्टे जारी कर दो 10 दिन के अंदर, और ऐसे सामान्यतः आप प्रक्रियाएं इतनी जटिल रखते हैं। तो ये है कि सरकार को साथ में लेके, सरपंच एक संस्था है, पंचायत राज है, वो जो गांव की सरकार है उसको इग्नोर नहीं करें। उनको कई बार क्या होता है, कुछ मंत्री, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा आंदोलन भी हुए तो सरपंचों को थोड़ा सा इग्नोर किया गया। सरपंचों को साथ लेकर गांव का विकास कराएं। ये नई सरकार बनी, इससे हमें उम्मीद है कि ये ऐसा होगा, और होता है तो गाँव के लिए भी अच्छा होगा और राज्य की तरक्की होगी। बिल्कुल। राठौड़ साहब, अगर जिस प्रकार आपकी काफ़ी राजनीति में लंबी पारी आपने खेली है, जिस प्रकार 2005 से लेकर लगातार आप जनता में सक्रिय रहे हैं, अगर पार्टी आप पे विश्वास जताती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको आह्वान करती है, तो किस प्रकार रहेगी आपकी क्या विचार? देखिए, पार्टी के लिए हम तो संगठन से जुड़े हैं। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्तमान में सदस्य हूँ, और यहाँ बात जब आप सरपंच की कर रहे हो तो मैं गांव के विकास के लिए भी तत्पर हूँ। और पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देती है, एज ए कार्यकर्ता के रूप में, हमारी कोई ऐसी कोई ये मांग नहीं है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहाँ भी पार्टी जो आदेश देगी उस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारी भूमिका मैं मानता हूँ अच्छी रही कि मेरे पीसीसी मेंबर बनने के बाद में यहाँ पार्टी का लेवल अच्छा सुधरा है, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ से पार्टी आज लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीती है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, और हम सब एक साथ मिलकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं, और निश्चित तौर पर पार्टी का अच्छा स्तर सुधरेगा।
सर, जिस प्रकार अगर बात करें ग्राम पंचायत की जनता ने आपको भरपूर सहयोग किया और काफ़ी अधिक मतों से आपको विजय हासिल करवाई, तो यहाँ की जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? मैं समस्त ग्रामवासियों और पंचायत वासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपका सहयोग ही पंचायत का विकास करवा पाएगा। आपने हमेशा सहयोग किया है और मैं खुश नसीब हूँ कि हमेशा जब भी मैंने आह्वान किया पंचायत के मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों से या युवा साथियों से, सबने भरपूर सहयोग किया है। निवेदन इतना ही रहेगा कि हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें, वैसे हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि मुझे ये एक बहुत बड़ा ईश्वर का एक वरदान साबित हुआ मेरे लिए, इस गांव में जन्म लेना। हमेशा मेरा सहयोग किया है और जैसा आप हर कार्य देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि पाइपलाइन डाली, ये बहुत बड़ा कठिन काम था, क्योंकि पाइपलाइन डालते वक्त गड्ढे भी होते हैं, पुरानी पाइपलाइनें भी टूटती है, कई लोगों के लेटरिन की भी टुंडियाँ होती है वो भी टूटती है, जो अपने नालियाँ हैं वो भी टूटी। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये मत तोड़िए। सबने अपने पैसे लगाकर वापस पाइपलाइनें जोड़ना, अपनी सीढ़ियाँ बनाना या कोई खुरे टूटे हो, तो सबने सहयोग किया। तो ग्रामवासी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं हूँ या आगे भी कोई भी जनप्रतिनिधि बने, सबका आप सहयोग करें, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लें। सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है, उन सभी योजनाओं में जन सहभागिता निभाएं और गांव की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ होना अपना पहला सुख निरोगी काया है। स्वच्छता में और बच्चों की शिक्षा का विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि बालिका शिक्षा में आज भी हम पिछड़े हुए हैं। और जो कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कुरीतियों के माध्यम से हम कमज़ोर हो जाते हैं। आज मृत्यु बोझ होता है, उससे हज़ारों लाखों रुपए लग जाते हैं व्यक्ति के, तो वो उस कर्ज को चुकाने में उसका बहुत समय लग जाता है। वो पैसा यदि वो शिक्षा पे खर्च करे, यदि वो अपने परिवार की अच्छी स्थिति सुधारने में खर्च करे, व्यापार में खर्च करे, तो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत तो होगा ही विकास, साथ में गांव का विकास भी होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गेलासर ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्रीमान दलीप सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी समस्याएं थी जिनका सामना भी करना पड़ा और विकास के तौर पे अगर बात करें तो ग्राम पंचायत को एक अच्छा सिंबल भी मिला है। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।